तव कथामृतं तत्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन आज छठा पर्व। इसके पूर्व की चर्चाओं में हमने देखा किस प्रकार मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के संपर्क में आते हैं। द्वितीय मुलाकात का प्रसंग चल रहा था और इस द्वितीय मुलाकात में श्री रामकृष्ण मास्टर से कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न अति सामान्य है, परंतु महापुरुषों के जीवन की यह विशेषता है। उनके जीवन की सामान्य घटनाएं या उनका जो सामान्य कथोपकथन है उसके पीछे भी कुछ गहरा तात्पर्य होता है और यही सामान्य मनुष्य और महापुरुष, अवतार, सिद्ध पुरुष इत्यादि में अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा। ये उस श्लोक का छोटा सा अंश ही यहाँ हमने उद्धृत किया है। तो इस श्लोक के माध्यम से जो अवजानन्ति मां मूढ़ा, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मनुष्य जो है वे मूढ़ है। मूढ़ इस अर्थ में कहते हैं कि सामान्य मनुष्य, अवतार इत्यादि सिद्ध पुरुषों को भी अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। तो हमारा जो सामान्य आचरण, सामान्य व्यवहार होता है, उसी की कसौटी पर हम महापुरुषों को देखने का, परखने का, तौलने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि हम जिस प्रकार से सोचते हैं, हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, महापुरुष भी वैसा ही सोचते होंगे। परंतु महापुरुष यदि वैसा करे भी तो उनकी क्रियाओं या उनके शब्दों के पीछे जो गहन तात्पर्य होता है वह बहुधा हमारी समझ से परे होता है। और इसी संदर्भ में हम मास्टर महाशय और श्री रामकृष्ण की इस द्वितीय मुलाकात और इस कथोपकथन को समझ सकते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने पिछली चर्चा सुनी है उन्हें पता होगा, मास्टर महाशय से श्री रामकृष्ण ने दो अति सामान्य प्रश्न किए थे। जैसा कि अक्सर किसी व्यक्ति के साथ प्रथम या द्वितीय मुलाकात होने पर हम किया करते हैं। और ऐसा नहीं कि मास्टर महाशय के जीवन में भी यह प्रसंग पहली ही बार आया होगा। प्रश्न बड़े सामान्य थे। पहला प्रश्न था, रामकृष्ण उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारा विवाह हो गया? और दूसरा प्रश्न था क्या तुम्हारे कुछ बच्चे हुए हैं? अब मास्टर महाशय जब श्री रामकृष्ण के पास आते हैं तब तक उनका विवाह भी हो चुका था, कुछ संतानें भी हो चुकी थी और उनके जीवन में हो सकता है ऐसे बहुत से प्रसंग आए होंगे जब उनके ही किसी आत्मीय ने, उनके ही किसी मित्र ने या उनसे जो पहली बार के संपर्क में आए होंगे उनमें किसी ने शायद यह प्रश्न जीवन में पहले भी उनसे किया ही होगा कि क्या तुम्हारा विवाह हुआ है या तुम्हारी संतान है। देखने में बड़ा सामान्य प्रश्न है, परंतु इस मुलाकात के संदर्भ में हम यदि देखें, जो चर्चा से हमने प्रारंभ में भूमिका बांधना प्रारंभ किया था कि महापुरुषों के सामान्य प्रश्नों और सामान्य वचनों में भी गहन तात्पर्य छुपा होता है। किस प्रकार से इन दो प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं से मास्टर महाशय के जीवन में एक परिवर्तन प्रारंभ होता है, यही हम पिछली चर्चा में देखने का प्रयास कर रहे थे। वह जो प्रमाण पत्र जो स्वामी विवेकानंद ने और श्री मां शारदा ने
मास्टर महाशय को दिया था इस ग्रंथ के संदर्भ में कि इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने से ऐसी अनुभूति होती है मानो श्री रामकृष्ण स्वयं हमारे सम्मुख बैठकर हम लोगों से वार्तालाप कर रहे हों। तो किसी ग्रंथ में लेखक यदि स्वयं को छुपा कर रखे और जिस चरित्र का वर्णन वह कर रहा है उसे ही यदि प्राधान्य दे तो यह एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि अक्सर कोई भी ग्रंथ अपने लेखक की विचारधारा से अछूता नहीं रहता है। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में लेखक मानो अनुपस्थित ही है। संपूर्ण ग्रंथ से श्री रामकृष्ण का चरित्र ही उभर कर आता है। तो क्या लेखक सचमुच में इतने अहंकार शून्य थे? इस प्रश्न पर हमने विचार किया था और इसी संदर्भ में इस द्वितीय मुलाकात या इन प्रश्नों को यदि हम देखने का प्रयास करें, हमने देखा था रामकृष्ण ने जब प्रथम प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है, तो मास्टर महाशय ने बड़े सामान्य ढंग से उत्तर दिया हाँ। परंतु श्री रामकृष्ण की प्रतिक्रिया तुरंत आती है। वे अपने भतीजे रामलाल को पुकारते हुए कहते हैं, अरे रामलाल, इसने विवाह कर डाला। अब यह प्रतिक्रिया मास्टर महाशय को अपेक्षित नहीं थी। इससे उन्हें लगा कि शायद श्री रामकृष्ण उनका तिरस्कार कर रहे हैं और इसलिए जब द्वितीय प्रश्न किया गया कि तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तो यहाँ वर्णन में हम देखते हैं मास्टर महाशय ने स्वयं ही लिखा था। पहले प्रश्न का जवाब उन्होंने तुरंत दिया था। द्वितीय प्रश्न जब किया गया कि तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तो यहाँ मास्टर महाशय स्वयं लिखते हैं कि उनका कलेजा कांप गया, उनका हृदय धड़कने लगा और उस धड़कते हृदय से उन्होंने उत्तर दिया था कि हाँ बच्चे हुए हैं। और तुरंत श्री रामकृष्ण की प्रतिक्रिया आती है, अरे इसके तो बच्चे भी हो गए। तो यह दो प्रतिक्रियाएं, श्री रामकृष्ण की जो प्रतिक्रियाएं हैं, यह दर्शाती है कि श्री रामकृष्ण को शायद मास्टर महाशय का विवाहित होना अपेक्षित नहीं था और कहीं न कहीं मास्टर महाशय इस बात को अनुभव करते हैं। वे लिखते भी हैं। इसी प्रसंग में हमने देखा था जब उन्होंने कहा, मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले जी हाँ लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। और बात का वर्णन मास्टर महाशय देते हैं अपने ही शब्दों में। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे, उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। यह वाक्य हमें बहुत कुछ समझने के लिए प्रेरित करता है। और कोई व्यक्ति यदि यह प्रश्न करता या और किसी व्यक्ति से यदि ये प्रश्न किए जाते तो भी शायद वह इन प्रश्नों का तात्पर्य ही नहीं समझ पाता। परंतु यहाँ हम देखते हैं मास्टर स्वयं लिखते हैं कि उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। और फिर यह जो विपरीत प्रतिक्रिया श्री रामकृष्ण की आई थी, इसका वर्णन भी रामकृष्ण स्वयं यह करते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। तो श्री रामकृष्ण ने जो यह विपरीत प्रतिक्रिया दी थी, यह विवाह की निंदा नहीं थी, विवाहित जीवन की निंदा नहीं थी, परंतु मास्टर के लक्षण देखकर श्री रामकृष्ण समझ गए थे कि उनमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हुआ है और जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हुआ है उसके जीवन में विवाहित होना कहीं न कहीं उसके जीवन की शांति का बाधक बनता है। यह उदाहरण अक्सर देखा जाता है और इसी संदर्भ में वस्तुतः श्री रामकृष्ण इस प्रकार की विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं। यह हमने पिछली चर्चा में भी थोड़े विस्तार से देखा था, इसलिए उसकी चर्चा और अधिक नहीं करेंगे। अब श्री रामकृष्ण का अगला प्रश्न आता है। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? अब तक मास्टर सावधान हो चुके हैं। पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने तुरंत दिया था, दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने धड़कते हुए हृदय से दिया था, बस उनका कलेजा कांप उठा था। परंतु तृतीय प्रश्न जब आता है कि तुम्हारी स्त्री कैसी है, तो मास्टर फिर थोड़े असावधान हो चुके होते हैं। असावधान जानबूझकर हुए हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां यदि हम देखें
वैसे भी शिक्षा का प्रसार, शिक्षा अर्थात अंग्रेजी माध्यम या अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ था, उस शिक्षा के संदर्भ में देखें तो उसका प्रचार प्रसार अपेक्षाकृत कम ही था। और जो थोड़े बहुत लोग देश में शिक्षित थे, उनमें भी स्त्रियों की संख्या तो नगण्य ही थी। इसलिए प्रायः देखा जाता है कि उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों का जीवन भी यदि देखा जाए, वे उच्च शिक्षित भले ही हों, वे भले ही तत्कालीन शिक्षा के माध्यम से स्नातक या स्नातकोत्तर हुए हों, परंतु बहुधा उनकी पत्नियां जो थी वे अशिक्षित ही हुआ करती थी उस समय भी। मास्टर महाशय स्वयं हमने देखा है कि वे स्नातक थे, परंतु उनकी स्त्री शायद नहीं, सचमुच ही शिक्षिता नहीं थी। वह शायद कहीं विद्यालय महाविद्यालय तो बहुत दूर की बात, विद्यालय में भी नहीं गई थी। तो इस संदर्भ में मास्टर महाशय का जो उत्तर है वह शायद हमें देखने में बहुत अचंभित नहीं करे, क्योंकि मास्टर महाशय के समय की बात छोड़ दीजिए, वह तो 1882 की बात हम देख रहे हैं। आज 2021 में भी यदि इस प्रकार की घटना हो, यदि किसी शिक्षित स्नातक या स्नातकोत्तर व्यक्ति की पत्नी यदि अशिक्षित हो, तो वह उसे अज्ञानी ही समझेगा, अज्ञानी ही समझता है। और इसलिए रामकृष्ण देव के इस तृतीय प्रश्न का उत्तर मास्टर महाशय इस प्रकार देते हैं, जी हाँ, अच्छी है पर अज्ञान है। अर्थात वे अपनी पत्नी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि व्यवहार में तो अच्छी है, परंतु अज्ञान है। अब मास्टर महाशय के कहने का तात्पर्य संभवतः यही था कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानती, इसलिए अज्ञानी है। और मास्टर महाशय स्वयं एक तो पुरुषोचित अहंकार और ऊपर से शिक्षित और पत्नी अशिक्षित, तो कहीं न कहीं स्वयं के ज्ञानी होने का अहंकार रहा होगा। इसलिए वे अपनी पत्नी के संबंध में प्रश्न पूछने पर कहते हैं कि अच्छी है पर अज्ञान। और तुरंत श्री रामकृष्ण की प्रतिक्रिया आती है। श्री रामकृष्ण कुछ अप्रसन्न होकर कहते हैं, और तुम ज्ञानी हो? जैसे ही श्री रामकृष्ण पूछते हैं तुम ज्ञानी हो, मास्टर महाशय के अहंकार पर फिर से चोट पहुंचती है। स्वयं मास्टर के शब्दों में ही यदि हम देखें, वे लिखते हैं, मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। तो मास्टर महाशय ने यह जो गलती की थी कि पत्नी अशिक्षित है इसलिए वह अज्ञानी है और वे पढ़े लिखे हैं इसलिए वह ज्ञानी है, इस पर रामकृष्ण देव तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो। अर्थात श्री रामकृष्ण यह समझा देते हैं कि मास्टर भले ही पढ़े लिखे हों, मास्टर भले ही उच्च शिक्षित हो, परंतु श्री रामकृष्ण की नज़र में वे भी अज्ञानी ही हैं। उतने ही अज्ञानी जितना मास्टर महाशय स्वयं की पत्नी को समझते हैं, यह संभवतः उससे भी अधिक अज्ञानी, क्योंकि उनकी पत्नी तो फिर भी इस संदर्भ को नहीं जानती, परंतु मास्टर महाशय शिक्षित होकर भी यह विचार करने में असमर्थ है कि मात्र तथाकथित शिक्षा प्राप्त करने से या साक्षरता प्राप्त करने से या कोई उपाधि प्राप्त करने मात्र से भारतीय संदर्भ में कोई ज्ञानी नहीं कहलाता। भारतीय संदर्भ में सनातन धर्म के प्रसंग में यदि देखा जाए तो स्वयं मास्टर कहते हैं कि कुछ दिनों तक श्री रामकृष्ण के संसर्ग में रहने के पश्चात वे इस बात को जान सके थे। यह धारणा उन्हें तब होती है जब श्री रामकृष्ण का संपर्क उन्हें कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है। तब वे इस बात को समझ पाए थे कि श्री रामकृष्ण की दृष्टि में ईश्वर को जान लेना ही ज्ञान है और ईश्वर को न जानना अज्ञान है।
कितने भी उच्च शिक्षित हो या फिर आप किसी विद्यालय में नहीं गए हो। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न जो श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से करते हैं और जो परस्पर उनका वार्तालाप होता है, इस वार्तालाप की प्रतिक्रिया यह होती है, इसका परिणाम यह होता है कि मास्टर महाशय के अहंकार पर कुछ आघात पहुंचता है, जो कि उनके जीवन में इसके पूर्व नहीं हुआ था। और यही हमने भूमिका में कहा था कि इस प्रकार के प्रश्नों का सामना भले ही मास्टर ने अपने जीवन में पहले भी किया हो, परंतु इससे उनके अहंकार या उनकी विचारधारा या उनकी मानसिकता में कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु आज जब श्री रामकृष्ण ने इन 3 प्रश्नों को उनके सम्मुख रखा तो वे स्वयं अंदर ही अंदर यह अनुभव करने लगे कि उनके अहंकार पर कहीं न कहीं चोट पहुंच रही है, उनका अहंकार धीरे धीरे विगलित हो रहा है। अब श्री रामकृष्ण का अगला प्रश्न आता है, विषय थोड़ा बदल जाता है। अभी तक श्री रामकृष्ण व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे थे, अब थोड़ा उससे अलग हटकर श्री रामकृष्ण का चतुर्थ प्रश्न। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? अब यह भी प्रश्न बाहरी दृष्टि से तो देखने में सामान्य ही लगता है, परंतु यदि हम पिछला वार्तालाप देखें, पिछले कथोपकथन में हमने अभी अभी देखा, पहले प्रश्न का उत्तर मास्टर महाशय ने तुरंत दे दिया था बिना सोचे समझे। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय उनका कलेजा कांप उठता है। तीसरे प्रश्न में भले ही वे असावधान थे, परंतु फिर भी तीसरे प्रश्न की प्रतिक्रिया श्री रामकृष्ण से पाने के पश्चात उनके मन में कुछ उथल पुथल मचती है। उसके पश्चात वे कुछ विचार करते हैं और तब उन्हें लगता है कि श्री रामकृष्ण की दृष्टि में ज्ञानी और अज्ञानी एक अलग ही धारणा है, जो कि उनकी पुस्तकीय विद्या से अलग है। परंतु अब जब यह चतुर्थ प्रश्न किया गया, इस चतुर्थ प्रश्न का उत्तर मास्टर महाशय तुरंत नहीं देते हैं। अब पहली बार हम देखते हैं कि यहाँ प्रश्न आने के पश्चात अब मास्टर महाशय उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। उत्तर देने से पहले भी थोड़ा विचार करते हैं, और विचार कैसा करते हैं? उनके लिए यह प्रश्न ही बड़ा अनोखा था। उनके लिए यह मानना ही असंभव था कि ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में जाना जा सकता है, दोनों रूपों में समझा जा सकता है। उनकी दृष्टि में तो यह बड़ा स्पष्ट अंतर था। ईश्वर या तो किसी के लिए साकार हो सकता है या फिर निराकार, परंतु दोनों ही चीजें संभव हो, ऐसा मास्टर महाशय ने जीवन में न कभी सोचा था, न ही संभवतः देखा या पढ़ा या सुना होगा। और इसलिए वर्णन हम देखते हैं, उत्तर देने से पहले मास्टर स्वयं ही लिखते हैं यहाँ, मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? अब यह सब मंथन मास्टर महाशय के मन में चल रहा है उत्तर देने से पहले ही, क्योंकि उनके लिए साकार और निराकार दो विपरीत धारणाएं हैं। अर्थात जो साकार में विश्वास कर सकता है वह कभी निराकार में विश्वास कर ही नहीं सकता, जो निराकार में विश्वास करता है उसके लिए साकार में विश्वास करना असंभव होगा। और पुनः यह समझना होगा कि यह बहुत कुछ पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था। पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी मानसिकता, जो कि हिंदू धर्म और विशेषकर मूर्ति पूजा इत्यादि के विरोध में थी, जिसका प्रचार प्रसार शिक्षा माध्यमों में भी जोर शोर से होता था। तो वहाँ यही सिखाया जाता था कि मूर्ति पूजा तो बहुत खराब चीज़ है। तो अब जो मूर्ति पूजा के माध्यम से ही अपने आध्यात्मिक साधना करता है, जो ईश्वर को साकार मानता है, उन्हें स्वाभाविक रूप से भी शिक्षित लोग थोड़ा हेय दृष्टि से, थोड़ा हीन दृष्टि से
देखा करते थे। परंतु यहाँ श्री रामकृष्ण के पास आने के पश्चात मास्टर महाशय देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण तो इस प्रकार बातें कर रहे हैं मानो दोनों ही चीज़ें संभव है। और इसलिए जब श्री रामकृष्ण का यह प्रश्न कि तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर, तो मन में कुछ विचार करने के पश्चात मास्टर जवाब देते हैं, निराकार मुझे अधिक पसंद है। देखिए, अब वे स्पष्ट को नहीं कर रहे कि उनका विश्वास साकार में है या निराकार। वे कोई स्पष्ट उत्तर देने के बजाय घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि निराकार मुझे अधिक पसंद है। यानी यह नहीं कहा कि मेरा विश्वास साकार में है या मेरा विश्वास निराकार में है। वे बात को थोड़ा घुमा कर कहते हैं कि निराकार मुझे अधिक पसंद है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, यहाँ तक तो सब ठीक था। पर फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। अब यह उत्तर सुनने के पश्चात मास्टर महाशय लिखते हैं, दोनों सत्य है यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ। पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए तर्क करने को आगे बढ़े। तो जब श्री रामकृष्ण को उन्होंने कहा कि उन्हें निराकार अधिक पसंद है, तो श्री रामकृष्ण ने इस बार उनका तिरस्कार नहीं किया। पिछले 3 प्रश्नों की तुलना में हम देखते हैं कि अभी मास्टर महाशय शायद मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न हुए हो कि इस बार मैंने घुमा फिरा कर जवाब दिया और इसलिए शायद श्री रामकृष्ण का तिरस्कार मुझे सहना नहीं पड़ा, क्योंकि श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है यदि तुम निराकार में विश्वास करते हो, परंतु साथ ही वे सावधान कर देते हैं कि यह मत समझना कि तुम जो सोच रहे हो वही सत्य है। यदि कोई साकार में विश्वास करता है तो वह भी सत्य है, क्योंकि जितना निराकार सत्य हो सकता है उतना ही साकार भी सत्य हो सकता है। और मास्टर महाशय लिखते हैं कि यह ज्ञान तो उनकी पुस्तकीय विद्या में कहीं था ही नहीं। उन्होंने जो विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वे स्वयं जो एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, न छात्र की भूमिका में और न एक शिक्षक की भूमिका में कभी उन्हें यह पढ़ने समझने में आया, न उन्होंने कभी दूसरे को कभी ऐसा समझाने या पढ़ाने का प्रयास किया कि साकार और निराकार दोनों ही सत्य हो सकते हैं। पहली बार श्री रामकृष्ण के समीप आकर वे यह एक आश्चर्यचकित करने वाली बात सुनते हैं कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके पश्चात किसी चर्चा में हम देखेंगे श्री रामकृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है और उसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। अब इन बातों को समझना शायद हम लोगों की बुद्धि से परे हो, क्योंकि ये अनुभव की वस्तुएं हैं। परंतु इतने स्पष्ट तौर पर यह कहना कि ईश्वर साकार भी हो सकता है और निराकार भी, यह कहने वाले एकमात्र या प्रथम व्यक्ति थे श्री रामकृष्ण, जो मास्टर के जीवन में आते हैं। अब मास्टर महाशय स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि इन तीनों प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं में ही प्रत्येक बार उनके अहंकार पर कुछ चोट पड़ती है और उनका अहंकार धीरे धीरे चूर्ण होने लगता है। परंतु वे स्वयं ही यह भी लिखते हैं कि अभी भी शायद कुछ अहंकार उनमें रह गया था, इसलिए वे कहते हैं कि मास्टर तर्क करने के लिए आगे बढ़े। तर्क क्या था? वे श्री रामकृष्ण से कहते हैं, अच्छा वे साकार है यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण को कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात के अनुसार यह यदि थोड़ी देर के लिए विश्वास कर भी लिया जाए कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, परंतु ईश्वर साकार होना एक अलग बात है। ईश्वर का एक रूप, ईश्वर का एक आकार हो सकता है, यह एक बार मानो विश्वास कर भी लिया,
परंतु ईश्वर मूर्ति तो नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर की होगी या लकड़ी की होगी या किसी धातु की होगी। तो मास्टर थोड़ा तर्क करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे ही, और सामने एक अनपढ़ व्यक्ति बैठा है, तो थोड़ा तो तर्क करना किया ही जा सकता है, विशेषकर जबकि थोड़ा सा अहंकार अभी भी बाकी रह गया है। तो वे श्री रामकृष्ण को कहते हैं कि ईश्वर साकार होने से भी वो मूर्ति तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मूर्ति तो किसी धातु की होती है और धातु तो ईश्वर नहीं हो सकता। तो श्री रामकृष्ण तुरंत उत्तर देते हैं, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। अब यह चिन्मयी मूर्ति क्या होती है, यह मास्टर महाशय की समझ से परे की वस्तु थी, इसलिए वे लिखते हैं चिन्मयी मूर्ति। यह बात मास्टर न समझ सके, इसलिए उन्होंने फिर तर्क आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। देखिए, सब उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ यदि हम देखें, अंग्रेजों द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया था धर्म के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, जहाँ हिंदुओं की धारणाओं को समझना उनके लिए संभव नहीं था, विशेषकर वे लोग जो गहराई में नहीं जाते हैं, और उसी प्रकार की शिक्षा में पले बड़े मास्टर थे। इसलिए उस समय के जो समाज संस्कारक थे, उन सब की भी यही धारणा थी कि मूर्ति पूजा बहुत ही एक हीन वस्तु है, और पत्थर या लकड़ी की मूर्ति के आगे ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करना बहुत ही निम्न मानसिकता का परिचायक है। तो इन सब विचारों से प्रभावित होकर मास्टर महाशय इस तर्क में प्रवृत्त होते हैं, और वे श्री रामकृष्ण को समझाना चाहते हैं कि मान लिया कि ईश्वर साकार भी है, मान लिया कि ईश्वर मूर्ति में भी ईश्वर की चिन्मयी मूर्ति नामक भी कोई चीज होती है, परंतु निश्चित रूप से जिस मिट्टी की प्रतिमा या लकड़ी या धातु की प्रतिमा के सामने बैठकर कोई साधक, कोई पुजारी जब पूजा करता है, तो उसे तो यह समझाना चाहिए कि यह जो लकड़ी है, यह जो धातु है, यह ईश्वर नहीं है। इस प्रकार समझाने का प्रयास तो होना चाहिए। मास्टर महाशय यह प्रश्न रखते हैं, और श्री रामकृष्ण तुरंत उत्तर देते हैं, सामाजिक परिस्थितियां नहीं समझने से इसे ठीक समझ नहीं सकते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से शिक्षित व्यक्तियों का यह दोष है कि वे अशिक्षित व्यक्ति को मूर्ख समझते हुए उन्हें कुछ न कुछ समझाने का प्रयास करते ही रहते हैं। और बंगाल के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर कलकत्ता के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे दूसरों को समझाने में शायद ज़्यादा अपनी ऊर्जा समाप्त करते हैं। तो श्री रामकृष्ण उस वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। जैसे ही मास्टर महाशय कहते हैं कि अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, तो श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर उत्तर देते हैं, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना, अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे, जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे ना करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। एक लंबा लेक्चर श्री रामकृष्ण ने स्वयं दे दिया, और इसके बाद ही मास्टर महाशय लिखते हैं, अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया।
तो श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं कि तुम कलकत्ता के लोगों में यही एक धुन सवार है, लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। मास्टर महाशय जो ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मूर्ति पूजक तो बड़े अंधविश्वासी होते हैं और उन्हें यह समझाना चाहिए कि वे जिस प्रतिमा के सामने बैठे हैं वह प्रतिमा ईश्वर नहीं है। श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से उनका मत रखते हुए कहते हैं, जिस ईश्वर ने यह सृष्टि रची है, जिस ईश्वर ने हजारों हजारों वर्षों से इस सृष्टि का संचालन किया है, आज भी कर रहा है और भविष्य में करता रहेगा, उस ईश्वर की धारणा तुम किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा सकते हो? जो सृष्टि चला रहा है, जिसने सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जीवों की सृष्टि की है, उन जीवों का जीवन काल निर्धारित किया है, उनके भोजन का उपाय किया है, उनके जीवन निर्वाह का उपाय किया है, इतना सब कुछ यदि ईश्वर ने किया है तो किसी साधक को यदि यह समझाने की आवश्यकता है कि मूर्ति में ईश्वर है या नहीं, इतना सा प्रयास का ईश्वर स्वयं नहीं करेंगे? और यदि वस्तुतः यदि देखा जाए तो हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं, विशेषकर हमारे देश के इतिहास, हमारे देश की धारावाहिकता के प्रसंग में देखा जाए, मूर्ति पूजा के माध्यम से ही सैकड़ों लाख करोड़ों व्यक्तियों ने ईश्वर की साधना की है, ईश्वर को प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो हम देख सकते हैं श्री रामकृष्ण के ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य स्वामी विवेकानंद का। मास्टर के जीवन की यह जो भ्रांतियाँ है, यह भ्रांतियाँ तत्कालीन समाज के अधिकतर शिक्षित युवकों, शिक्षित व्यक्तियों में थी, जिससे स्वामी विवेकानंद भी अछूते नहीं थे। स्वामी विवेकानंद भी, यानी जब वे नरेंद्रनाथ के रूप में, एक युवक के रूप में श्री रामकृष्ण के पास आना जाना प्रारंभ करते हैं, तब वे स्वयं भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, परंतु यहाँ तक कि वे श्री रामकृष्ण का उपहास करते थे। जब श्री रामकृष्ण माँ काली की मूर्ति के सामने प्रणाम करते थे तो नरेंद्र उनका उपहास किया करते थे और कहते, यह आपका भ्रम है कि उस पत्थर की मूर्ति में ईश्वर है। ईश्वर एक अलग वस्तु है और यह पत्थर अलग वस्तु है। वही नरेंद्र, वही विवेकानंद इन प्रारंभिक घटनाओं के कुछ वर्षों के पश्चात, जब श्री रामकृष्ण यह देह छोड़ चुके थे और नरेंद्रनाथ स्वयं जब स्वामी विवेकानंद बनकर विदेशों से लौटते हैं, या शायद विदेश की ही घटना है, जहाँ विवेकानंद स्वयं स्पष्ट शब्दों में उन विदेशियों के सामने यह बात कहते हैं कि मेरे जीवन का यह परम सौभाग्य है कि मैंने जो भी आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल की है वह एक ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठकर की है जिसने मूर्ति पूजा के माध्यम से अपनी समस्त आध्यात्मिक साधना साधित की है। तो यह जो इतना बड़ा प्रमाण पत्र वे श्री रामकृष्ण को देते हैं, वही नरेंद्रनाथ प्रारंभिक दिनों में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे। तो किस प्रकार से मानसिकता का परिवर्तन होता है, किस प्रकार से एक मूर्ति पूजक भी एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक साधक बन सकता है, साधना में सिद्ध हो सकता है, यह स्वयं श्री रामकृष्ण और स्वयं विवेकानंद के जीवन में हम देख सकते हैं। और यही प्रसंग मानो यहाँ मास्टर महाशय के जीवन में भी आता है। और जब इस प्रकार बार बार इन 3-4 प्रश्नों की प्रतिक्रिया श्री रामकृष्ण के पास से आती है, अब वे लिखते हैं कि अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत है? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास, यह साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं
वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। ये बातें मास्टर स्वयं अपने जीवन का अनुभव लिख रहे हैं कि उनके मन में उस समय क्या प्रतिक्रिया आई थी। और यह अपने मन का भाव व्यक्त करने के पश्चात मास्टर लिखते हैं, श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। यानी इसके पश्चात इस संपूर्ण ग्रंथ में हम कहीं नहीं देखेंगे कि श्री रामकृष्ण ने कुछ कहा और मास्टर ने उनसे तर्क किया हो, परंतु उसके पहले यह समझना आवश्यक है कि इस तर्क के माध्यम से ही वे उस अवस्था पर पहुँचे हैं जहाँ उनका अहंकार चूर्ण होकर उनके मन में श्री रामकृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा को जन्म देता है। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि किसी महापुरुष ने कुछ कहा है और आंख मूंद कर हम उस पर विश्वास कर ले। न तो आंख मूंद कर अविश्वास करना उचित होगा, न ही सारा जीवन तार्किक बने रहना, परंतु एक बार अविश्वास, एक बार अश्रद्धा या एक बार तर्क के माध्यम से भी यदि हम किसी वस्तु को जानने का प्रयास करें और सचमुच में यदि हमें जानने की इच्छा है, तो जिस क्षण हम पराजित होते हैं, जिस क्षण हम तर्क में हार जाते हैं, जिस क्षण हमारे मन में दूसरे की बात पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास करने की अवस्था उत्पन्न होती है, उसके पश्चात फिर तर्क करना मूर्खता ही होगा। और इसीलिए मास्टर महाशय यहाँ लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण के साथ ये उनका प्रथम और अंतिम तर्कवाद था। और उसके पहले जो उन्होंने एक बात कही थी, मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं होती, उसका भी समाधान करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे, यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है, जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है। समझे मास्टर? जी हाँ। तो ये बहुत सामान्य सा उदाहरण है जो श्री रामकृष्ण अक्सर दिया करते हैं, बाद की चर्चाओं में भी हम देखेंगे। तो मान लीजिए घर में आलू आया है, परंतु आलू के विविध व्यंजन अपनी विविध संतानों को शायद समान रूप से पसंद नहीं है, यह बात माँ जानती है। तो शायद किसी के लिए आलू का पराठा बनता है, किसी के लिए आलू की रसेदार सब्जी बनती है, किसी के लिए आलू की सूखी सब्जी बनती है। माँ जानती है किस लड़के को कौन सा भोजन रुचिकर है, इसलिए एक ही पदार्थ के विभिन्न व्यंजन बनाकर माँ खिलाने में आनंद का अनुभव करती है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या इसमें किसी प्रकार की उच्चता या नीचता की बात नहीं है कि जो आलू का पराठा खाता है वह सर्वश्रेष्ठ है और जो शायद आलू की सूखी सब्जी खाना पसंद करता है वह हीन है। श्री रामकृष्ण यही उदाहरण यहाँ देते हैं कि मिट्टी की मूर्ति की भी यदि पूजा कोई करता है तो ईश्वर ने इसका विधान इसीलिए किया है कि शायद यह वह व्यक्ति अभी मूर्ति की पूजा के माध्यम से अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर रहा है। और यह एक और समझने लायक बात है। स्वयं शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है, उत्तमा सहज अवस्था ऐसा कहते हैं। सहज अवस्था में जो ईश्वर को याद रख सकता है, जैसा श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, सहज अवस्था में भी जो सब समय ईश्वर को याद कर सकता है उसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। और ये जो जप, ध्यान इत्यादि होता है इसे मध्यम अवस्था कहा जाता है। और शास्त्र कहता है मूर्ति पूजा तो अधम पूजा है। स्वयं शास्त्र का कहना है कि मूर्ति पूजा कोई बहुत उच्च स्तर की वस्तु नहीं है, अधम। पर यहाँ अधम का अर्थ यह नहीं कि वह बिल्कुल निकृष्ट है। अधम इसी संदर्भ में कहा गया है कि सभी व्यक्ति सहज अवस्था में ईश्वर की उपलब्धि करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा से प्रारंभ करके जब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि सिर्फ उस एक मूर्ति में ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व अन्य वस्तुओं में भी हो सकता है, फिर अन्य वस्तुओं से अन्य व्यक्तियों में भी हो सकता है। अन्य व्यक्तियों के बाद जब हम और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और जब देखते हैं प्रत्येक जीव में ही ईश्वर का वास है, तो वह सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है।
परंतु उस अवस्था तक पहले ही दिन सब कोई नहीं पहुंच सकते। एक उदाहरण देकर हम समाप्त करेंगे आज की चर्चा को। मान लो किसी को एक नौकरी पाने के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि की आवश्यकता है, तो नौकरी की प्राप्ति उसे स्नातकोत्तर उपाधि से होती है। परंतु यदि कोई प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी उस नौकरी के लिए यदि आवेदन करे भी, तो वह उस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। परंतु प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी नौकरी के उपयुक्त नहीं है, इसलिए यदि कोई यह कहे कि प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना निकृष्ट है, शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सीधा स्नातकोत्तर डिग्री ही लूँगा, स्नातकोत्तर उपाधि ही लूँगा, क्योंकि उसी से नौकरी मिलती है, तो यह जितना हास्यकर होगा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वैसा ही है। सहजावस्था में ईश्वर की उपलब्धि भले ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था हो, परंतु मूर्ति पूजा का महत्व यही है कि मूर्ति पूजा के माध्यम से ही हम उस सहज अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा को जब अधम कहा जाता है, अधम का अर्थ यह नहीं कि वह निकृष्ट है, उसका तिरस्कार करना चाहिए या उसे करना ही नहीं चाहिए। मूर्ति पूजा के माध्यम से हम एक उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति में बदल सकते हैं। यह बात यदि हम याद रखें तो इस समस्या का समाधान हो जाता है कि मूर्ति पूजा आवश्यक है या नहीं, मूर्ति की पूजा उचित है या नहीं। और इसी बात को श्री रामकृष्ण ने इस प्रसंग के माध्यम से समझाया है। इतना ही नहीं, इस प्रसंग के माध्यम से श्री रामकृष्ण ने इस द्वितीय मुलाकात में ही मास्टर महाशय के अहंकार का पूर्ण रूप से नाश कर दिया, ताकि इसके पश्चात जब मास्टर महाशय अहंकार शून्य होकर रामकृष्ण के एक यंत्र के रूप में इन घटनाओं का वर्णन करें, तो उनमें उनके स्वयं का व्यक्तित्व कहीं बाधक नहीं बने। इस प्रकार से मास्टर महाशय को अपना एक उचित यंत्र बनाकर श्री रामकृष्ण अगली चर्चाओं के लिए तैयार होते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। ओम निरंजन नित्यमनंतरूपं भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।